Welcome to LearnPlex. Today we will discuss a second part of matter in our surroundings, class 9th. We will discuss a second part means characteristics of particle of matter. Means last वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि मैटर का जो नेचर है वो कैसा है. नेचर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करते हैं मीन्स मैटर का जो पार्टिकल है उसका क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो देखने को मिलता है हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दिस मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मीन्स किसी भी पार्टिकल के, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस देखने को मिलते हैं. क्या देखने को मिलता है? स्पेस. ठीक है. सेकेंड थिंग इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग मीन्स दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है कि जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ठीक है. और थर्ड इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. मीन्स क्या है कि जितनी भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, है ना, वो मैटर का बना हुआ है और उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगातार क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है. मतलब वो लगातार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसको वन बाय वन अगर हम देखें बेटा तो एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो है पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे स्पेसेस की बात करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे अगर हम कोई सॉल्यूशन वाटर ले रहे थे, नहीं लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने क्या लिया था बेटा कि वाटर लिया और वाटर में कुछ शुगर या साल्ट ऐड किया तो हमने वाटर लेवल देखा तो वाटर लेवल सेम था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. मीन्स जो पार्टिकल्स थे इसके जो स्पेसेस हैं, मतलब इस मैटर, सपोज दैट ये वाटर लिया है आपने तो मैटर, ये वाटर एक टाइप का मैटर हो गया और जो साल्ट आपने इसमें डिजॉल्व किया वो दूसरे टाइप का मैटर है. तो ये साल्ट इसमें क्या कर रहा है? इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में डिजॉल्व, मतलब स्पेसेस में चला जा रहा है और इसके लेवल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इनके बीच में स्पेसेस होते हैं बेटा. और भी अगर देखना चाहें सिमिलर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे टी, चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, इवन नींबू पानी जो आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या है भाई, सीधी सी बात है, अगर स्पेसेस ना होते तो पानी में अगर चाय डालने के बाद उसमें उनके मॉलिक्यूल्स उनके स्पेसेस में ना जाते. अब वहाँ पे चूंकि गैप है, उसमें स्पेस है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए आसानी से उनके स्पेसेस में वो चला जाता है और आपको एक अच्छी चाय मिल जाती है, कॉफ़ी मिल जाता है या नींबू पानी देख सकते हो आप. ठीक है ना, बिकॉज उनके स्पेसेस में, ठीक है ना, उनका जो स्पेस है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, उन स्पेसेस में वो चले जाते हैं, फिलअप कर जाते हैं. ठीक है ना. तो ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग इज मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है ना. अब इसके लिए अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो. हम क्या करें, जैसे आपके पास कोई अगरबत्ती का जो है एक अगरबत्ती ले लेते हैं, स्टिक ले लेते हैं, इंसेंस स्टिक. ठीक है ना. उसको हम क्या करें, कमरे के किसी किनारे पे रख दे और यहाँ पे अगर उसके नज़दीक में जाए, बस ऐसे ही स्टिक नज़दीक में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसके क्लोज में जाने के बाद कह सकते हो आपको उसकी स्मेल आएगी. ठीक है. अब क्या करें, दूसरे आप इसको जला दीजिए. ठीक है ना. जब इसको जला देंगे मीन्स लाइटनिंग करेंगे, जला दिया आपने, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फ्यूम निकलेगा. अब क्या करो, उसी स्टिक से आप कुछ डिस्टेंस पर बैठ जाओ, आप देखोगे कि आपको उसकी स्मेल आएगी. सपोज दैट आप उससे कुछ डिस्टेंस पे आगे बैठ जाते हैं तो यहाँ भी आपको स्मेल फील होगा. बिकॉज क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जब आपने इसके मॉलिक्यूल, मतलब इसे आपका स्टिक जो आपने अगरबत्ती ले रखा है, इसमें को जब लाइट दिया तो जब ये जलना शुरू करेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? फ्री हो रहे हैं. और फ्री होने के बाद ये
क्या जा रहे हैं, आपके एनवायरमेंट में आ रहे हैं। चूंकि लगातार जो एयर है वो मूव कर रही है, तो उसी के थ्रू क्या हो रहा है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास तक पहुंच जाते हैं। मीन्स इससे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। सेकेंड एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी करके भी हम देख सकते हैं कि कैसे हम मानेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, एक और एक्टिविटी देख लेंगे हम। सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी सेकेंड देखें। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आप सिंपली 2 बीकर ले लो, ठीक है ना। अब इसमें एक बीकर में आप स्लोली बहुत ही धीरे से इसमें क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं पहले तो, ठीक है ना, फिलअप कर लिया वाटर से। अब क्या करेंगे, इसमें बहुत ही माइन्यूटली धीरे से एक बूंद 1 ड्रॉप ऑफ इंक, क्या करेंगे हम, इंक डाल देंगे, ठीक है। या कह सकते हो कि आप कोई जैसे मतलब रंगीन कोई भी चीज ले सकते हो, आप उसमें आप एक बूंद डाल देते हैं, ठीक है ना। आपने इसमें डाल दिया, एक बूंद आपने डाला, और दूसरे वाले बीकर में एक बूंद 1 ड्रॉप शहद डाल दें। क्या डाल दें, शहद डाल दें। तो अब यहाँ पे हनी, जब हनी का एक ड्रॉप डालेंगे और थोड़ी देर के लिए आप इसको देखिए कि क्या होता है, मतलब आप कुछ देर के वेट करिए कि इसमें क्या चेंज हुआ। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो है आपका इंक, ये जो कंटेनर था वो इंक जिस कलर का इंक आपने लिया है, लाइक रेड इंक या ब्लू, तो ये उसका पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने क्या डाला था, आपने शहद डाला था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो जाएगा, और आपको वो ड्रॉप जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कुछ देर बाद वो डिजॉल्व हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये खुद से हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको मतलब एक तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब जब आप डिस्टर्बेंस नहीं करोगे और वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो क्या होगा, डिसअपीयर हो जा रहा है, इसमें कलर आ जा रहा है थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। और आपको जब आप इसमें इंक का जो एक ड्रॉप डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिकली करने पे मिलेगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं घुलते हुए, उसके फैलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इट मीन्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और ये जो आपने इसमें इंक के पार्टिकल्स डाले हैं, पार्टिकल्स वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और आसानी से उसमें घुल जा रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलें तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं, एक्टिविटी थर्ड की बात करेंगे। तो इसमें तीसरी एक्टिविटी ऐसे कर सकते हो कि आप क्या करोगे, एक कंटेनर ले लोगे, 2 अलग अलग। एक में हम क्या करेंगे बेटा कि हॉट वाटर ले लेंगे। क्या ले लिया हमने, हॉट वाटर, और एक में हम ले लेंगे कोल्ड वाटर, ठीक है। अब हॉट वाटर और दूसरे में कोल्ड वाटर लेकर के हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट या कह सकते हो कि KMnO4, जो कि हमने पिछले क्लास में बात किया था, वो लाल दवा, इसमें क्या करेंगे, उसमें से कोई भी चीज़, सपोज दैट हम KMnO4 ही ले लेते हैं, 4, ये ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, इसकी कुछ क्रिस्टल हम इसमें डाल दें हॉट वाटर में, और दूसरे वाले में भी कुछ क्रिस्टल डाल दें। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व जब करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हॉट वाटर वाला जो आपका कंटेनर था वो जल्दी से जल्दी उसका कलर मतलब कलरफुल हो गया, बट यहाँ पे जो कोल्ड वाटर वाले में था, जब उसमें आपने डाला तो उसमें क्या होगा बेटा, कलरफुल जल्दी से नहीं होता है, धीरे धीरे यहाँ पे उसका कलर जो है चेंज होता है। मीन्स जो डिजॉल्व होने वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इसमें धीमी है और इसमें बहुत ही तेज होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देखने को तो एक चीज समझ में आ गया कि कंटिन्यूसली मूविंग है, मतलब लगातार क्या है, मूव कर रहे हैं। और इस चीज को हमने 3 एक्टिविटी से समझा। पहली एक्टिविटी में हमने एक स्टिक कह सकते हो अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक को बर्न करके दूर रखा, एक बार पहले नज़दीक है फिर दूर देख रखा, और फिर देखा कि वो क्या कर रहा था, उसके मॉलिक्यूल्स हमारे तक आ रहे हैं, मतलब उसकी स्मेल जो है हमारे तक पहुंच रही थी,
ठीक है। दूसरे में देखा हमने कि दोनों में हमने एक में हनी डाला, एक में हमने इंक डाला, रेड और ब्लू, तो उसमें हमने देखा कि वो अपने आप ही क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग। थर्ड इज कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की बात करी हमने, तो इसमें हमने देखा कि इसमें जल्दी से और इसमें देर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो रहे हैं। अब उसका पूरा का पूरा अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमने देखा कि बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं पहली चीज तो मूव कर रहे हैं, और मूव करने की बात यहाँ पे जब हॉट वाटर लिया था, मतलब सीधी सी बात है, अगर मूवमेंट है, ठीक है ना, अगर मूवमेंट है तो इट मीन्स यहाँ पे मूविंग पार्टिकल जो होंगे उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर हम बाहर से एनर्जी दें तो ये क्या हो जाएगा और तेजी से मूव करने लगेगा। मतलब इसमें एनर्जी अगर हम आपसे एक्सटर्नली बाहर से दे, हॉट वाटर हो गया तो सीधी सी बात है एक्सटर्नली आपने एनर्जी दे दी तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, ठीक है ना। और तेज मूव करेंगे तो जब आप बाहर से कोई चीज, भाई जैसे सपोज हमने क्या बात किया था कि हमने इसमें इंक डाला, या कह सकते हो कि कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स डाले हमने, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये क्या, मान लो सपोज ये मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट का। अब ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे पहले तो जब डिजॉल्व डालोगे इस क्रिस्टल पे H2O के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बहुत तेजी से टकराना शुरू करेंगे, बिकॉज क्या है ये मूव कर रहे हैं। जब इस पे टकराना शुरू करेंगे तो पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, और जब ब्रेक करेंगे तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें, क्योंकि हमने पिछले प्रीवियस में क्या पढ़ा, ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है, तो क्या करेंगे इसमें जैसे ही है वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। क्योंकि इसने इस पे जब टक्कर मारा कह सकते हो, तब क्या हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होना, मतलब मॉलिक्यूल्स अलग अलग होना शुरू कर दिए, ठीक है ना, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में थे वो अब अलग अलग होना शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ मूविंग। यहाँ पे ये जो बात आई काइनेटिक एनर्जी की, तो चूंकि मूविंग पार्टिकल्स मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप इसको तो जानते ही हो आप क्लियरली। अब यहाँ पे जो कोल्ड और हॉट की बात आती है, तो जब आप गर्मी मतलब कह सकते हो कि एक्सटर्नली एनर्जी दोगे तो वो मूवमेंट उनका फास्ट हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे, कह सकते हो दूसरी तरीके से, अगर आप उसको कूल कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, या कह सकते हो कि चुपचाप मॉलिक्यूल रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन एक्टिविटीज से हमें ये बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब हम थर्ड स्टेप में चलेंगे बेटा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम जब बात करते हैं भाई, तो इसको भी एक एक्टिविटी से देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहे हैं, आपने एक तरीके को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको भी हम एक्टिविटीज के थ्रू देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें, सपोज दैट 4 ग्रुप्स बना लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 ग्रुप, ठीक है ना। 5 जो है स्टूडेंट्स से, मतलब स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बना लें, ठीक है ना। एक में क्या करें कि एक में हमने जैसे सपोज दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग खुद, और उसको हमने पीछे से ऐसे सब लोग एक दूसरे को पकड़ लिया, ठीक है ना। पीछे से एक दूसरे का हाथ पकड़, कह सकते हो कि इस पे पकड़ लिया कमर पे, और हम खड़े हो गए, मतलब ये ग्रुप क्या हुआ, साथ में खड़ा हो गया। और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, वो क्या करेगा, सपोज दैट हैंड, जैसे ये आपका ग्रुप है, वो केवल हाथ पकड़ ले, ठीक है ना, ये केवल क्या करे, हाथ पकड़ ले। यहां पे क्या था कि ये जो ग्रुप था आपका, कह सकते हो वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज में हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या है कि वो आपने हाथ पकड़ लिया ग्रुप ने, और दूसरा ग्रुप जो था, ठीक है ना, इसमें अगर देखें तो केवल फिंगर टच करा दे। क्या किया हमने, केवल फिंगर टच करा दिया, यहां पे इसने पकड़ा नहीं। और अगला ग्रुप जो है एक तरीके से उनको हम क्या करेंगे, बस इंडिविजुअली खड़ा कर दिया, ठीक है।
इसमें क्या देखने को मिलता है बेटा, आप अब क्या करेंगे, ये तो एक आपने 4 ग्रुप बना दिए, फिर आप क्या करोगे, एक जो है सॉरी एक 2 और 3 ग्रुप बनाएंगे और चौथा ग्रुप इंडिविजुअली खाली रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहोगे, इस ग्रुप से बोलो कि अब इनके ग्रुप को अलग अलग करें, मतलब इनको कह सकते हैं जो इन्होंने एक तरीके से बॉन्ड बना रखा है साथ में, तो किस इन सबको अलग अलग कर दो। अब क्या करेंगे, ये इनको सपोज दैट, अब ये क्या करेंगे, ये लोग इनको जल्दी से अलग कर लेंगे, फिर इनको उससे देर में अलग करेंगे, और सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्रुप को अलग करने। ठीक है ना। अब सेम थिंग इस चीज को तुम मॉलिक्यूल पे देख सकते हो बेटा। ठीक है ना। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं तो उनको अलग अलग करना, मतलब जो जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उनको अलग करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो कह सकते हो अट्रैक्टिव पावर है वो सब में अलग अलग होगी, और वो अलग अलग तरीके से कह सकते हो कि कंबाइन करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी एक आप करके देख सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो बेटा, अब हम सेकेंड एक्टिविटी में देख लेते हैं बेटा। सेकेंड एक्टिविटी सेकेंड में क्या देखते हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, आप ले लेंगे आयरन नेल। ठीक है ना, आयरन नेल, और दूसरा ले लें हम चौक का पीस ले लें, 1 पीस ऑफ चौक, एंड रबर बैंड ले लें। क्या ले लें बेटा, रबर बैंड। ठीक है, मतलब हमने 3 चीजें हमें लेनी है। और अब क्या करें, इसको हैमरिंग करें, मतलब पीट दें। जैसे पीटने पे क्या होगा, ये अलग वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। चौक है, इसको हम क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। रबर है, इसको हम खींच के तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो तीनों में तुम ऑब्जर्व करो कि कौन सा, जैसे इसको अब हैमरिंग करने पर क्या होगा, एक तरीके से वो प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से दब जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं यहाँ पे आयरन नेल। ठीक है। दूसरा चौक क्या है, इसको कट कर सकते हो, आसानी से टूट जाएगा। और रबर बैंड क्या है, उसको खींचने पर क्या होगा बेटा, वो ब्रेक डाउन करेगा। मीन्स आपको क्या देखने को मिला कि इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ जुड़ा हुआ है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इसमें उनकी अपेक्षा कम है, इसलिए आसानी से टूट जा रहा है, और इसमें क्या है, और कम हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आप उसको एक एक्टिविटी करके देख सकते हो कि डिफरेंट मैटर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, कुछ में ज्यादा और कुछ में कम। या अब तीसरी एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। सपोज दैट कि अगर हम एक ग्लास में पानी ले लें और उसको उंगली से क्या करें, कट करने की कोशिश करें, तो क्या कट कर सकते हैं आप, नहीं कट कर सकते बेटा। आप जैसे उंगली से यहाँ पे कट करोगे तो पानी जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो पानी उधर से मिलता जाएगा ना। आप उंगली से इधर कर रहे हो, उधर पानी मिल जा रहा है, आप ऐसे उंगली से कर रहे हो, फिर से पानी मीन्स क्या, कट नहीं कर पाते हो आप। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, जबकि अगर अट्रैक्ट ना करता तो जैसे अगर उंगली से करते तो पानी अलग अलग हो जाता। ठीक है ना। या ये जो आयरन नेल है, इसको बाहर से फोर्स नहीं देना पड़ता, मॉलिक्यूल्स अपने आप टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल का कोई वही नहीं रह जाता, कोई भी कंपोजिशन ही नहीं हो पाता। मीन्स सभी जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा बेटा, कि पहली चीज क्या देखी कि वो हम जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है। पहले क्या हम देखा, हाँ फर्स्ट देखा कि उनके बीच में स्पेसेस हैं, है ना। मीन्स अगर हम अब कैलकुलेट करके देखें पूरे इस जितनी एक्टिविटीज हमने करी, उसके बाद जो हम देखते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है कि कोई भी जो मैटर है बेटा, सपोज दैट कोई मैटर है, तो पहली चीज क्या आई कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है ना, ये क्या है, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। दूसरी चीज क्या देखने को मिली बेटा, यहां पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा बेटा, इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और उसके थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें देखने को मिली। और यहां पे बेटा चूंकि कंटिन्यूअसली यहां पे कह सकते हो कि ये एक और भी चीज देखने को मिली कि ये अपनी जगह पर क्या कह सकते हो, ये कंटिन्यूअसली मूविंग है, ठीक है ना, लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहां पे नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब ये मूव कर रहे हैं तो कैसे मूव कर रहे हैं, किस, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें कुछ और भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे अगर डिस्कस करने की बात थी तो लगभग ये सारी चीजें आपको देखने को मिल गया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, पार्टिकल्स का बना है, ये पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी वजह से ये आपस में कंबाइन करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में आप वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे और कुछ आपके जो कह सकते हो कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज बेटा कि जो प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लस हमसे डायरेक्टली जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लगभग सारी वीडियोस को कॉन्स्टेंटली देखने पर आपको एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, इसलिए प्रॉपर वीडियोस को वॉच करिए, फुल वीडियो देखिए, एक कॉन्सेप्ट जनरेट करिए। केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया जो है एक तरीके से आप अच्छा कर सकते हो केमिस्ट्री में, ओके।